सुख दुख झूठे, धन भी झूठा। सुख दुख झूठे, धन भी झूठा। झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो कौन जहाँ। प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन पाया। रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो। प्रेम रतन धन पायो, मैंने प्रेम रतन धन पायो। लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, मन गगन पर छाया। प्रेम रतन धन पायो, मैंने प्रेम रतन धन पायो। संभाल के लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। प्रेम रतन धन पायो।
कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के। लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां। मैं जीना है तेरा मैं जीना है तेरा तू जीना है मेरा, दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले मेरे हानियां
hardest things to say in life. Uh, Hello for the first time and goodbye all the students. I know today is a very emotional day, a new journey of your life after appearing this exam. My dear students, you know, life is journey. Life is very steep. I have been working here for last 6 months as an administrator, and I have done here many things, and I got many things, a lot of things to the director of the school. As you know that discipline makes you great, and I have done here. Either students or teachers have maintained to perfect discipline. एडमिन दिनेश संचालन कर रहे रामजीत सर, यहाँ पर मौजूद हमारे पिताजी एवं तमाम शिक्षक और प्यारे बच्चे, आज यह जो कार्यक्रम है यह बच्चों के सम्मान के लिए आयोजित किया गया है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा यह कार्यक्रम प्यारे बच्चों के सम्मान के लिए आयोजित किया गया है। यह बड़ी खुशी की बात है। हर लोग तो हर कार्यक्रम में दूसरे लोग सम्मानित होते हैं, लेकिन आज आपको सम्मानित होना है। आपके लिए, आप अपने लिए ताली बजावें, क्योंकि यह आपका काम है। अभी 10वीं कक्षा तक आप लोगों ने शिक्षा अध्ययन किया है इस विद्यालय में, और अब सीबीएसई बोर्ड मुश्किल से 50 स्क्वायर फीट, 80 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट से ज्यादा कोई रूम नहीं, 10 बच्चे 15 बच्चों की बैठकर पढ़ने की व्यवस्था थी। धीरे धीरे अंबानी के आप लोग शिक्षकों के सहयोग से बच्चे आए और बेहतर शिक्षण कार्य किया गया। तब हमने देखा कि इस अंबा में बड़ा सा बिल्डिंग बना। समय बहुत मूल्यवान होता है, परीक्षा में 1 मिनट का महत्व है, और सभी क्वेश्चन को जरूर हल करेंगे, क्योंकि आप 2 नंबर का क्वेश्चन में छोड़ देते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन हर पेपर में छोड़ते हैं, तो आप फर्स्ट डिवीजन आना की बड़ी बात नहीं है। हम समझते हैं कि यहाँ के
पर इनका दबाव बनता है क्योंकि साथ में पढ़े थे हम लोग दोनों आदमी का परिचय तब हुआ था जब हम दोनों आदमी पीजी का एग्जाम देने जा रहे थे बोध गया तो प्लेटफॉर्म पर बैठ कर हम पीजी का नाम खा रहे थे और रामजी जी भी बगल में बैठे हुए थे, मुझे कोई परिचय नहीं था इनसे। तो हम लोगों ने आपस में बात किया, हम लोग एक ही कुटुंबा ब्लॉक से निकल गए और अगल बगल के गाँव से निकल गए। आप लोग दोनों आदमी तो सीनियर नाम क्या है, उसमें रामजी जी मेरे मित्र हो गए और मैं इनका मित्र हो गया। तो लास्ट एक बात बताता हूँ, सीबीएसई की बात बताता हूँ। आज से 2 साल पहले सीबीएसई का जब 10th का एग्जाम हुआ था तो मेरी एक भगिनी गया में पढ़ती थी वो, तो पढ़ने में काफी ठीक थी, डीएलटी कैटेगरी की स्टूडेंट थी, अपने विद्यालय में टॉप किया करती थी। जब उसका बोर्ड का रिजल्ट आया 10th क्लास का तो वो मगध जोन की टॉपर थी। जब वो मगध जोन की टॉपर बनी तो मुझे बड़ी खुशी थी कि मेरी भगिनी मगध जोन की टॉपर बनी है। जब खुश होकर के मैंने फोन किया उसको तो वो रो रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि क्यों रो रही हो, आखिर तुम मगध जोन के टॉपर हो, बाहर के पन्नों में बड़े-बड़े नाम फोटो छपे हुए। तो उसने बड़े दुखी स्वर में बोला कि मामा जी क्या बताऊं, अगर मेरे को 4 नंबर और आया होता, कितना 4 नंबर और आया होता तो मैं और इंडिया टॉपर हो गई होती। मेरी बात पकड़ा रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जामिनेशन में 1 नंबर के इम्पोर्टेंस को समझिए। 1 नंबर कहाँ से आता है, वो कितना इम्पोर्टेंट है ये समझना होगा आपको। एक नंबर अगर उसका 4 नंबर बड़ा होता वो जोन टॉपर से ऑल इंडिया टॉपर हो गई होती, और जोन टॉपर और ऑल इंडिया टॉपर में कितना फर्क है या तो बताइए। लेकिन फासला कितने का होता है, 4 नंबर का होता है। आप ऐसे भी देखिए 10th क्लास के बच्चे हैं, जब रिजल्ट आता है तो उपस्थित आज इस स्कूल के सेंट जोसेफ स्कूल के क्लास 10th के जो बच्चे हैं, तो कुछ दिन में अगले 1 महीना में अपने बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। उनके शिक्षक, यहाँ के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, पत्रकार बंधु, देखिए मैं यहाँ आया हूँ आपको टॉपर बनाने के लिए। टॉपर जो रहता है वो क्या बन जाएगा, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ बच्चों के लिए जो किसी कारण से टॉप नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, मैं एक बेसिक रूल आपको बता देता हूँ लाइफ में। अगर उस पर चलेंगे, मुझे मैट्रिकुलेशन किए हुए पता है कितने साल हो गए, 37 साल। आज आप पूछें कि आपका 10th का मार्कशीट कहाँ पर रखा हुआ है, वो मार्कशीट मेरा कहीं धूल में पड़ा हुआ होगा, नहीं पता कहाँ पर है, और वो मार्क्स का भी कोई वैल्यू आज के डेट में मेरे लिए नहीं है। लाइफ इससे मार्क्स से चलता ही नहीं है। मार्क्स लाने के लिए मैं सबसे आसान आपको उपाय बता देता हूँ। अभी भी 1 महीना टाइम है ना, 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है, 1 शब्द में आप लिख दीजिए या 1 लाइन, 1 नंबर आता है, समझ रहे हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 लाइन में आप लिखो, 2 नंबर आ जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 6 लाइन में लिख 2 नंबर आ जाएगा, इतना मार्क्स। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितना लाइन में लिखना है, 8 लाइन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कितनी लाइन लिखना है? ऐसा कोई बच्चा बता दो जो इससे आसान चीजों को अपने 12 लाइन में लिख सकते हैं। निबंध आए किसी भी चीज पर, कहीं कुछ नहीं, 8 नंबर का निबंध 20 लाइन लिखना है, जो आपको लगता है टू द पॉइंट। आप नहीं कर पाएंगे, उससे भी आसान उपाय मैं बताता हूँ। अभी तक बच्चा तो नहीं पढ़ा है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। पिछले 10 वर्ष का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर आप उठाओ, उसी का सारा सोल्व करो। मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि 80% से ऊपर तो सबका आ जाएगा मार्क्स, समझ रहे हैं? 100 के लिए कहीं नहीं। और एक और आपके ही स्कूल में 4 साल पहले किस बच्चे का सबसे ज्यादा मार्क्स था? आज आपका नाम, आपको उसका नाम याद भी नहीं होगा, याद है? पूरा औरंगाबाद जिला में आज से 3 साल पहले कौन टॉपर था? उसके 97% थे कि 98% थे? आपको नाम याद है? नहीं याद है ना?
हमारे भारत के ही प्रधानमंत्री के पास कौन सा डिग्री है? सब लोग आकर बोलता है आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। सीबीएसई के इंडिया में 45,000 स्कूल है, एक अनुमान के हिसाब से। तो 45,000 स्कूलों में एक टॉपर निकालो, कितने हुए 45,000 टॉपर? इनके मार्क्स हो सकता है 95-97%। उसमें से लाइफ के अलग-अलग मापदंड पर देख लो, कितने बच्चे सफल होंगे जिसका नाम आप जानते हो आज की डेट में? मुश्किल से 45 भी आप नहीं बता सकते। बता सकते हो? नहीं। यही आप देख लीजिए, पॉलिटिकल फील्ड में तो ऊपर है, बहुत सारे होंगे, हमारे एमपी होंगे, एमएलए होंगे, उनका नाम आपको याद है, लेकिन वो स्कूल के टॉपर नहीं थे। नाम याद है ना? ठीक है। हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार आदरणीय, वो क्या स्कूल के टॉपर थे? लेकिन उनका नाम सब लोग जानता है। बिहार के राज्यपाल क्या स्कूल के टॉपर थे? उनका नाम सब जानता है। आप समझ रहे हैं? लेकिन मेरा कहना सिर्फ यही है, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना थोड़ा सा है। मार्क्स आपको कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं वो टीचर के हाथ में है। यही मैंने आपके टीचर को भी बोलता हूँ, आपको भी बोलता हूँ, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम हो, आपके टीचर भी आपके साथ एग्जाम दे, आप भी एग्जाम दे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ टीचर से ज्यादा मार्क्स लाने वाला एक बच्चा ही हो, तो टीचर का नहीं आएगा लेकिन आपको आएगा। वो टीचर सालों भर तो वही एक ही पेपर पढ़ाते हैं। आप इतने सारे सभी पढ़ते हो, मार्क्स ज्यादा स्टूडेंट को आता है ना? एक और मैं छोटा सा काम बताता हूँ। सेल्फ बिलीव क्या होता है? आज से अमेरिका में महान साइंटिस्ट हुए थे जिसका नाम था एडिसन। उन्होंने लगभग 500 प्रकार का इन्वेंशन आविष्कार किया। वो जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के सारे शिक्षक उनसे परेशान थे, उनको कुछ नहीं आता था। बिल्कुल पेन, पेंसिल, डफर वगैरह आप ला सकते हैं। इस तरह एक बार स्कूल ने मां को बुलाया कि अभी बच्चा आपका इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता, ठीक है? और एक कागज पर लिख कर दिया, मां ने रख लिया। और जब घर पहुंचे तो एडिसन ने अपनी मां से कहा, टीचर ने आपको क्या कहा? तो उनके मां ने उनको बताया कि शिक्षक ने अभी सिर्फ इतना कहा कि आपके बच्चे से ज्यादा जो भी बच्चा और टीचर हमारे स्कूल में नहीं है, इसलिए मैं उनको अब नहीं पढ़ा सकता। मतलब आप जो हो हमारे टीचर से भी ज्यादा जो के हो, इसलिए मैं अब नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए आप अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में ले जाइए। और वो ऊर्जा जो है कल बिना में किया गया। वही एडिसन जो उतने साल में 500 प्रकार का इन्वेंशन होता है। तो सेल्फ बिलीव बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप मान लो तो कुछ भी आप कर सकते हो। इंडियन क्रिकेट टीम में सारे टॉपर भरे हुए हैं क्या? कोई टॉपर नहीं है वहाँ, लेकिन आपको नाम पूछे तो 11 प्लेयर का नाम बता दें। किसी भी फील्ड में लाइफ में लास्ट में वो नहीं होता है जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है। सक्सेसफुल वो होता है जो लगातार मेहनत करता है, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहता है। और एक और चीज हो सकता है, कोई बच्चा फेल कर जाए, फेल उनको लाइफ में होता है। अगर एक बात बताइए, 30 नंबर लाने वाला बच्चा पास, 29 नंबर वाला फेल, तो क्या लाइफ के लास्ट में जाकर 29 नंबर वाला बच्चा सक्सेसफुल नहीं होगा? एकदम होता है, होता है, यही होता है। तो आपका नंबर कम है या ज्यादा है, इस पर बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, लाइफ में बहुत सारे फील्ड हैं, नंबर से कुछ नहीं होगा।
दिलीप जी ने भी बताया कि देखिए 9th 10th 12th उम्र का ही नाजुक दौर होता ही है, सबके लिए होता है, हम भी तेरा हमारे लिए कोई नया चीज नहीं है, लेकिन इसमें आप कुछ सीखते भी हो, कुछ आगे भी बढ़ते हो, कुछ गलतियां भी करते हो, गलती करने कुछ ये मैं नहीं कहूँगा कुछ बिगड़ जाता है, बिगड़ने वाला तो लाइफ में सिस्टम ही नहीं होता है, बिगड़ता आदमी कब है जब आप दूसरे के एक्सपेक्टेशन पर खड़े नहीं उतरते। हाँ, उस तरह का कोई काम नहीं करना है जो अनमोरल हो, अनएथिकल हो, संविधान के खिलाफ हो, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा कहीं कोई चीज इस तरह का बना ही नहीं है। तो लास्ट में मैं एक से अपनी बात समाप्त करूंगा कि अगर हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान।
सीमाओं की रक्षा करने हो, सीमाओं की रक्षा करने मन में अपने ठान ली। बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। माँ,
देख रहे हैं कितना क्वालिटी गाजर है। जो इस स्कूल में पवन भवन से लेकर सोनवर्षा ब्रांच तक पढ़ी हूँ। मतलब मैंने प्लेन से ट्रेन यानी इस स्कूल से पढ़ा। हाँ, ये जर्नी तो बहुत मेमोरेबल है और यादगार भी। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। मास्टर लोग काटन यहाँ पे भी ये यूनिवर्सल रूल अप्लाई होती है। कुछ चीजें हैं जो समय के साथ सही हो जाती हैं, पर कुछ ऐसी भी चीजें